Good morning everyone. I hope you all did this homework correctly and this was the answer 0.03110. Here we stopped in yesterday's lecture. Today I am starting with F part of question 1. मैं एक बार आपको फिर से question 1 पे so this was our question 1 जिसके मैंने बोले हम लोग बहुत सारे parts करेंगे. Basically it would be a revision of all the formulas. So this question 1 के हमने कल यहाँ तक किया था. तो टुडे आई एम स्टार्टिंग आई थिंक इट वाज एच पार्ट ई पार्ट तक किया था, ई पार्ट तक किया था और देन आई गेव यू दिस होमवर्क. आई होप यू गॉट दिस आंसर. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1 का एफ पार्ट. द क्वेश्चन इज सेम, द बेसिक क्वेश्चन एंड इट हैज वेरियस पार्ट्स. सो टुडे वी वुड बी कंटिन्यूइंग विथ एफ पार्ट. सो यू आर सपोज टू राइट दिस एफ पार्ट. क्वेश्चन 1 का एफ पार्ट है ये. नाउ हियर यू हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम. ठीक है, पूरे सिस्टम में. डैट मीन्स स्टैंडिंग इन द क्यू, लाइन में जो खड़े, प्लस द पर्सन हु इज अवेलिंग द सर्विस और स्टैंडिंग एट द काउंटर. ठीक है, तो सिस्टम में दोनों आते हैं. और लेंथ ऑफ द सिस्टम. ठीक है, जिसमें आपको कहा गया है आपको लैम्डा एंड म्यू 8 आवर्स का लेना है. ठीक है, तो 8 आवर्स का हम लैम्डा और म्यू क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में कंप्यूट कर चुके हैं. ठीक है, तो मैंने वहीं से लिखा है, आप भी चाहें तो पेजेस पलट के देख सकते हैं. लैम्डा और म्यू 8 आवर्स का आपने भी कंप्यूट किया होगा. तो लैम्डा 8 आवर्स का था 48 एंड म्यू वाज 80. ठीक है, सो नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला. हमारा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम या लेंथ ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला है एल कैपिटल से एस स्मॉल. एल एस इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा. ठीक है, सो एल एस इज इक्वल्स टू लैम्डा का वैल्यू इज 48 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा. सो इट इज 80 म्यू माइनस लैम्डा. 80 माइनस 48, 40 डिवाइडेड बाय 32. इसको और रिड्यूस करेंगे तो 3/2 होगा. एंड एल एस इज 1.5. रिमेंबर इसको लिखना इंपॉर्टेंट. एल इज कैपिटल एंड एस इज स्मॉल. सो आंसर इज एल एस इज इक्वल टू 1.5 कस्टमर्स आर वेटिंग इन अवर सिस्टम. बिकॉज यही पूछा जा रहा था, लेंथ ऑफ द सिस्टम और द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम. सो एल एस इज इक्वल टू 1.5 कस्टमर्स आर वेटिंग इन अवर सिस्टम. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन 1 का जी पार्ट. ठीक है, अगेन द क्वेश्चन 1 इज स्टिल कंटिन्यूइंग. सो टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग द जी पार्ट ऑफ इट. ठीक है, अब आपका जी पार्ट क्या है? फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू. अब आपको इसमें पता करना है, यू हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू और लेंथ ऑफ द क्यू. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिस्टम. इसमें ओनली दोज पर्सन्स विल बी काउंटेड जो लाइन में खड़े हैं, जो इन द क्यू है. ठीक है, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे जो सर्विस काउंटर पे खड़े होकर सर्विस ले रहा है. ठीक है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. अगेन इसको भी हम 8 आवर्स पे ही निकाल रहे हैं. 8 आवर्स पे, तो 8 आवर्स का लैम्डा वॉज 48 एंड म्यू इज 80. तो एल क्यू इसका एब्रीविएटेड वर्जन है लेंथ ऑफ द क्यू का. एल कैपिटल से क्यू स्मॉल से इज इक्वल्स टू फॉर्मूला इज लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू विद इन ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा. ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर आपका मतलब दैट मीन्स लैम्डा इज 48, 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू इज 80. ठीक है, 80 विद इन ब्रैकेट 8, फिर अगेन म्यू 80 माइनस 48 ब्रैकेट क्लोज. तो 48 इंटू 48 इज 2304 divided by 80 into 80 minus 48 will give you 32. So 2304 divided by 80 into 32 will give you 2560 is equals to 0.9. 0.9 को आप 1 भी कर सकते हो. So LQ is 0.9 और 1 customer is waiting in the queue. ये आपका conclusion निकल रहा है. Please, it's my request, don't copy from here like this. You are supposed to solve it in your calculator the way we used to do it in the classroom. ठीक है, तो आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करो. सो यू विल बी हैविंग मोर कमांड. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 1 का एच पार्ट पे. ठीक है, एच पार्ट पे क्या कह रहा है? फाइंड एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम. ठीक है, अब आपको एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पूरे सिस्टम का निकालना है. अगेन इसमें लैम्डा 48 है एंड म्यू 80, दैट इज ऑफ 8 आवर्स ही हमने कंसिडर किया है. ठीक है, एग्जाम में आपको इन्फॉर्मेशन देंगी. जब हम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी रहेगी. अदरवाइज आप खुद लैम्डा एंड म्यू कैलकुलेट करोगे. सो हियर आई एम गिविंग यू दिस. लैम्डा हमारा 48 है एंड म्यू 80 है और ये हमें 8 आवर्स का गिवन था. फाइंड एक्सपेक्टेड. नाउ वी हैव टू विद दिस इन्फॉर्मेशन वी आर सपोज टू फाइंड एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम. सो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम का फॉर्मूला इज W कैपिटल से एंड S स्मॉल. WS is equals to 1 divided by mu minus lambda. So 1 divided by 80
म्यू का वैल्यू इज 80 माइनस लैम्डा इज 48, सो इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 32. 80 minus 48 is 32. 1 divided by 32, you'll get 0.03125. So customers had to wait for, because यहाँ पे देखिए आपको लिखा है क्लियरली एक्सपेक्टेड वेटिंग, रेट वेट नहीं है, टाइम गिवन है, ठीक है, स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड टाइम. सो कस्टमर्स हैज टू वेट फॉर 0.0312 आवर्स. अब यहाँ पे आवर्स कैसे आया, ठीक है, यहाँ पे मिनट्स भी आ सकता है. आवर्स इसीलिए आया है क्योंकि ये देखिए आपने जो लैम्डा लिया है 48 एंड म्यू 80, ये 8 आवर्स का है, ठीक है. अगर आप यहाँ 15 मिनट्स का लेते तो यहाँ पे मिनट्स आ जाता. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे मार्क्स होते हैं. सो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा. सो यहाँ पे मैंने आवर्स की बात की है और 8 आवर्स है बेसिकली. सो आई हैव रिटन हियर द आंसर इन, इट विल बी कमिंग इन आवर्स बिकॉज इट इज क्लियरली आस्क्ड. एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, customers has to wait for 0.0312 hours, that is time in the system, till he gets or his turn comes, till he gets service or his turn comes to avail the service. ठीक है, I hope you are clear with this. Let's move to the next part. Okay, question 1 का I part, ठीक है. This question has various parts. Question 1 का I part, find expected waiting again time in the queue. अब यहाँ सिस्टम की बात नहीं हो रही, यहाँ क्यू की बात हो रही है. दैट मीन्स ओनली दोज पीपल वुड बी इन्वॉल्व जो लाइन में खड़े हैं, नॉट द पर्सन हु इज गेटिंग द सर्विस और स्टैंडिंग ऑन द काउंटर. सो फाइंड एक्सपेक्टेड वेटिंग, अगेन टाइम निकालना है आपको, कितने टाइम तक क्यू में खड़े रहे. तो अगेन इसमें हम 8 आवर्स का ही ले रहे हैं. लैम्डा इज 48 एंड म्यू इज 80 ऑफ 8 आवर्स. फाइंड एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू ऑफ 8 आवर्स, लैम्डा 48 एंड म्यू गिवन है 80. सो इसका फॉर्मूला होता है, सिंबल है इसका W कैपिटल से Q स्मॉल. WQ इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू विद इन ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा. You have to learn these formulas by heart, or the second option is learn the derivation of them. तो मैंने derivation का भी आपके संग वीडियो शेयर किया है. So I have given you the entire video on how to derive these formulas. So it is up to you. Either you just learn them by heart or just learn how to derive them. So let's come to the question again. So हमारा ये formula है expected waiting time in the queue. ठीक है, that is WQ is equals to lambda divided by mu, bracket में mu minus lambda, lambda 48 given है, divided by 80 within bracket 80 minus 80 is mu, lambda is 48, so 48 80 into 80 minus 48 32, 48 divided by 2560, this will give 0.01875. so WQ is 0.01875 is the expected waiting time. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, यहाँ पे वेटिंग टाइम पूछ रहा है तो यू आर सपोज टू राइट हियर आवर्स. ठीक है, आवर्स कहाँ से आए, बिकॉज दिस वाज ऑफ 8 आवर्स, लैम्डा एंड म्यू गिवन वाज ऑफ 8 आवर्स. सो 0.01875 आवर्स एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू. ओके, नाउ लेट्स कम टू द जे पार्ट ऑफ इट. फाइंड द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू. ठीक है, इफ गिवन 8 आवर्स हैं, 8 आवर्स का लैम्डा गिवन है 48 एंड म्यू इज 80. नाउ दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, फाइंड द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू. गिवन इन्फॉर्मेशन 8 आवर्स की है, लैम्डा इज 48 एंड म्यू इज 30. एल, इसका फॉर्मूला एल कैपिटल से क्यू स्मॉल से डैश, एल क्यू डैश इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन, दिस इज इन द क्यू डिवाइडेड बाय पी विद इन ब्रैकेट मोर देन वन कस्टमर इन द सिस्टम. ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू डिवाइडेड बाय पी देन ब्रैकेट मोर देन वन कस्टमर इन द सिस्टम. एल क्यू डैश इज इक्वल्स टू म्यू डिवाइडेड बाय विद इन ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा. सो दिस इज 80 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 48. म्यू का वैल्यू गिवन है 80 एंड लैम्डा का 48 इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाय 32, दैट इज 2.5 इज द आंसर. Okay, I hope you got all these formulas clear till here. In next video, we will move further. Thank you. Okay. In last video, we completed question number 1 के सारे parts till J. J was the last part. So till J we finished all the parts. Now in this video we are continuing further, and this is the new topic, new point you can say. This is not attached to question 1. So the heading is probability of waiting in queue. ठीक है, ये कुछ अलग है. प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग इन क्यू, इसका क्या मतलब है, मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, चांस या प्रोबेबिलिटी कितनी है दैट वन कस्टमर विल वेट इन द क्यू
टू अवेल द सर्विस, कि कितना चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी कि एक कस्टमर को लाइन में खड़े रह के सर्विस अवेल करने के लिए he or she has to wait. Now here टाइम पीरियड वुड बी गिवन इन क्वेश्चन, मतलब आपको ये गिवन होगा कि एक कस्टमर 15 मिनट तक खड़ा था, तो 15 मिनट तक खड़े होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये कैलकुलेट करना है आपको. हेयर आई एम अगेन रिपीटिंग, टाइम पीरियड वुड बी गिवन, आपको टाइम पीरियड गिवन होगा क्वेश्चन में. फॉर एग्जाम्पल दैट इज इफ 15 मिनट्स इज गिवन इन क्वेश्चन, we have to find what is the probability that one customer will wait in the queue for 15 minutes to avail the service. I hope you got it very clear. This is the very simple English. मतलब अगर आपको क्वेश्चन में टाइम पीरियड आपको हमेशा गिवन ही रहेगा, तो इस केस में आपको गिवन है टाइम पीरियड 15 मिनट्स. नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है क्यू में फॉर 15 मिनट्स टू अवेल द सर्विस. इसका फॉर्मूला है, दिस इज द न्यू फॉर्मूला, P कैपिटल P विद इन ब्रैकेट W कैपिटल से है देन Q स्मॉल से, तो P ब्रैकेट में W Q ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू स्मॉल e टू द पावर माइनस T डिवाइडेड बाय, जी स्लैश का लाइन होता है, डिवाइडेड बाय स्लैश W कैपिटल से S स्मॉल WS. ठीक है, दिस इस फॉर्मूला इज एब्रीविएटेड एज E माइनस T स्लैश एंड डिवाइडेड बाय W कैपिटल से S स्मॉल से एंड T भी स्मॉल से ही. ठीक है, सो E स्टैंड्स फॉर योर यूलर्स नंबर, EULER अपॉस्ट्रोफी S, यूलर्स नंबर. यूलर्स नंबर आपको याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, कहीं लिख के नहीं मिलेगा आपको. सो यूलर्स नंबर इज 2.71828. ये हम ऑलरेडी बिजनेस स्टैट्स में पढ़ भी चुके हैं, सो दिस वोंट बी गिवन टू यू इन क्वेश्चन, सो यू हैव टू जस्ट मग इट अप. सो इट इज यूलर्स नंबर इज 2.71828. ठीक है, माइनस T आपको T गिवन है, मैंने बोला कितना टाइम गिवन है 15 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे T कैसा है माइनस T, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे -15. हियर वी आर कंसिडरिंग 15 मिनट्स. अब और क्या इन्फॉर्मेशन E हमें याद करके जाना है, T गिवन रहेगा और निकालना क्या होगा WS. ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको निकालना होगा WS. ठीक है, WS बिफोर पुटिंग द वैल्यूज before putting values above, first we have to calculate WS. अब WS ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्या होता है. WS होता है आपका एवरेज वेटिंग, यहाँ पे टाइम है, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द सिस्टम फॉर 15 मिनट्स. ठीक है, WS इज एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द सिस्टम फॉर 15 मिनट्स. ठीक है, इफ आपको गिवन होगा μ10, ठीक है, μ10 गिवन है एंड लैम्डा इज 6 एंड दीज म्यू एंड लैम्डा आर ऑफ 1 आवर. अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी बोला आपको WS हमेशा कैलकुलेट करना होगा, T गिवन होगा, यूलर्स नंबर आप याद करके जाएंगे. तो WS का फॉर्मूला आपको पता है, WS का फॉर्मूला क्या है, बेसिक WS का फॉर्मूला, ये हटा दीजिए आप, जस्ट रिमूव दिस. ठीक है, बेसिक WS का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा. ठीक है, म्यू एंड लैम्डा की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में यहाँ गिवन है, और ये क्या गिवन है, म्यू आपका 10 है एंड लैम्डा इज 6. ठीक है, मतलब एवरेज सर्विस रेट इज 10 पर आवर. ठीक है, एंड एवरेज अराइवल रेट ऑफ कस्टमर दैट इज लैम्डा इज 6 पर आवर. अब मैं पर आवर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, लैम्डा एंड म्यू जो है आपके आर ऑफ 1 आवर, ये 1 घंटे का है. ठीक है, सो मैंने सिंपल फॉर्मूला में पुट कर लिया 1 डिवाइड बाई म्यू माइनस लैम्डा, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 6. ठीक है, यहाँ से ऊपर से इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25 आवर्स. तो अब जो देखिए हमारा WS निकल के आया है वो क्या है, 0.25 आवर्स. लेकिन हमारे पास यहाँ जो, अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूले में लगाएंगे WS, इसमें तो T मिनट्स में गिवन है, 15 मिनट्स था. ठीक है, T मिनट्स में. तो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर, सो इट इज 0.25 आवर्स WS. ठीक है, सो नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स. मिनट्स में कैसे कन्वर्ट होगा, इन 1 आवर यू हैव 60 मिनट्स. नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगाना है, बेसिक मैथमेटिक्स. इन 1 आवर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, सो इन 0.25 आवर्स 60 डिवाइड बाय 1 इंटू 0.25. सो WS अब हमारा 15 मिनट्स आ गया. ठीक है, आप सिंपल वो फॉर्मूला पिक कर लीजिए, P ब्रैकेट में
P कैपिटल है, ब्रैकेट में W कैपिटल से Q स्मॉल, PWQ इज इक्वल्स टू यूलर्स नंबर E स्मॉल से रहता है हमेशा, टू द पावर माइनस T डिवाइडेड बाय स्लैश WS, ठीक है, 2.71828 टू द पावर माइनस 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय WS भी अब हमारा मिनट्स में हो गया, 15 T इज 15 मिनट्स एंड WS इज ऑल्सो 15 मिनट्स. सो 15 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैंसिल. आई डोंट हैव अ पेंसिल हियर. इसको 1 क्या हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है. तो अब ये क्या बचा, 2.71828 टू द पावर -1, ठीक है. अब -1 को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये उल्ट रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2.71828 टू द पावर 1. तो 1 इससे मल्टीप्लाई, 1 टू द पावर सेम ही रहेगा, 1 डिवाइड बाई 2.71828, ठीक है. सो PWQ ये आपका आ जाएगा, दिस विल कम 1 डिवाइड बाई 2.71828, तो ये डिवाइड कर लोगे तो आएगा 0.3678. सो दिस इज योर PWQ, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग इन द क्यू. सो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, 0.3678 is the probability that one customer can wait till 15 minutes in the queue to avail service. I hope you got this clear. In next video we would be solving another question. Okay, now this is question number 2. अब मैंने एक नया टॉपिक आपको बता दिया, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 के हमने J पार्ट्स किए थे, दिस वाज सम प्रीवियसली वी डिड सम न्यू टॉपिक, न्यू फॉर्मूला वी हैव लर्न. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है. अराइवल ऑफ अ कस्टमर ऑन अ पेमेंट काउंटर इन अ बैंक फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो मतलब आप ये कह सकते हो एवरेज अराइवल रेट की बात कर रहे हैं वो, और दूसरी चीज बात कर रहे हैं लैम्डा की, विथ एन एवरेज ऑफ 10 पर आवर. इसका मतलब है 10 कस्टमर पर आवर आ रहा है, और दैट मीन्स ये 10 पर आवर आपको इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है. द सर्विस टाइम फॉलोज नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. नेगेटिव वर्ड आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट एवरेज सर्विस रेट, किस रेट से सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है, और इसका साइन क्या होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, म्यू, विथ एन एवरेज ऑफ 4 मिनट्स, ठीक है. अब ये आपका बेसिक क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट गिवन है. पहला पार्ट है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू. सेकेंड पार्ट, द बैंक विल ओपन 1 मोर काउंटर, ठीक है. पहले वाली तो बहुत सिंपल है, दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरा या व्हाट वील डू, अभी आप पहले पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, दूसरा वाला मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूंगी. The bank will open 1 more counter when the waiting time of a customer is at least 10 minutes. By how much, this is the part of second one only, by how much the flow of arrivals should increase in order to justify the second counter. ये पूरा क्वेश्चन है, पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, ठीक है. अब लेट्स कम टू द सोल्यूशन. अभी ये सेकंड पार्ट हम छोड़ रहे हैं, अभी मैं आपको वो बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, ठीक है. मतलब हमें LQ निकालना है, उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लैम्डा गिवन है और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से म्यू गिवन है, ठीक है. तो अभी आप देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले बेसिक चीजें मैं लिख रही हूँ, आंसर 2 लिखा, बेसिक चीजें लिख रहे हैं. एवरेज अराइवल रेट लैम्डा कितना है, 10 पर आवर. देखिए 10 पर आवर, दैट मीन्स 10 कस्टमर पर आवर. पर आवर का मतलब है इन 1 आवर, ठीक है. ये गिवन है हमें. नेक्स्ट देखते हैं और क्या गिवन है. एवरेज सर्विस रेट, ठीक है. एवरेज सर्विस रेट म्यू गिवन है हमें, 4 मिनट्स इज ऑल्सो गिवन. अब देखिए ये मिनट में है और ये किस में है हमारा, आवर में. तो अब मुझे कन्वर्ट करना है. नाउ वी विल कन्वर्ट म्यू दैट इज 4 मिनट्स इन आवर्स. आपको आवर्स में मैं कन्वर्ट कर रही हूं, एज लैम्डा इज इन आवर्स, क्योंकि लैम्डा हमारा आवर्स में. टू मेक बोथ म्यू एंड लैम्डा इन कॉमन यूनिट्स. सिंपली देखिए मैंने क्या करना है, 4 मिनट्स को 4 मिनट्स में
कह रहा है कि 4 मिनट्स में 1 कस्टमर इज सर्व्ड, दिस इज सर्व्ड, SERVED, ठीक है, 1 कस्टमर इज सर्व्ड, 4 मिनट्स में एक कस्टमर सर्व कर रहा है, ठीक है। तो 60 मिनट्स आपका इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर, ठीक है, 60 मिनट्स इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर, सो 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 60, so that will come 60 डिवाइड बाय 4, तो 15 पर आवर। दैट मीन्स सर्विस रेट इनका कितना है, 15 कस्टमर को सर्विस मिल रही है 1 घंटे में, और अराइवल रेट कितना है, 10 कस्टमर्स अराइव हो रहे हैं 1 घंटे में। तो अब दोनों आवर्स में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 पर आवर, 10 कस्टमर्स पर आवर आर अराइविंग, ठीक है, एंड म्यू इज 15 पर आवर, म्यू आपका कितना है, इज 15 पर आवर, दैट इज अ सर्विस प्रोवाइडर कैन प्रोवाइड सर्विस टू 15 कस्टमर्स पर आवर। अब दोनों पर आवर में हो गया, ये भी पर आवर में हो गया और ये भी पर आवर में आ गया। अब हमारा सबसे पहला पार्ट चलता है। अब इतना हमने बेसिक इंफॉर्मेशन सॉल्व कर ली पहले पैराग्राफ से। अब फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, फॉर्मूला इज LQ इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा हमने ऊपर कितना निकाल लिया, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू इज 15, ब्रैकेट में 15 माइनस 10, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेते, 10 इंटू 10 इज 100, देन 15 इंटू, अगर आप इसमें से 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। सो 100 डिवाइड बाय 15 इंटू 5, सो दैट विल गिव यू 100 डिवाइड बाय 15 इंटू 5 इज 75 इज इक्वल्स टू, उसको सॉल्व कर लो 4/3 और 1.333 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल यू आर सपोज टू राइट, ठीक है। अब देखिए आप इसमें हम ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, thus the average number of customers in the queue is 1.333, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना बताऊंगी। इवन हम नेक्स्ट वीडियो क्या मैं इसी में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, पहले मैं सेकंड पार्ट का आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। द बैंक विल ओपन 1 मोर काउंटर, बैंक कह रहा है कि वो एक और काउंटर खोल देगा, व्हेन द वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इज एटलीस्ट 10 मिनट्स, मतलब एट लीस्ट का क्या मतलब है, मिनिमम टाइम 10 मिनट तक एक कस्टमर अगर इंतजार कर रहा है, 10 मिनट मिनिमम है, 10 मिनट से ज्यादा कर सकता है इंतजार। तो अगर बैंक को ये दिख रहा है कि एक नॉर्मल कस्टमर 10 मिनट मिनिमम टाइम, 10 मिनट 10 मिनट्स या 10 मिनट से ज्यादा तक वेट कर रहा है लाइन में, ठीक है, टू गेट द सर्विस, सो बैंक विल ओपन 1 मोर काउंटर, एक और सर्विस काउंटर खोल देगी ताकि उन्हें वेट ना करना पड़े। अब आपको ये पता करना है बाय हाउ मच द फ्लो ऑफ अराइवल्स शुड इंक्रीज, कितने और कस्टमर बढ़े, कितना अराइवल बढ़े ताकि टाइम ज्यादा लगे सर्विस प्रोवाइड कराने में, ठीक है, ज्यादा देर वो कस्टमर्स खड़े रहेंगे, अगर ज्यादा भीड़ बढ़ने लगेगी तो ज्यादा देर तक कस्टमर खड़ा रहेगा टू गेट द सर्विस। तो आपको ये पता करना है हाउ मच द फ्लो ऑफ अराइवल्स शुड इंक्रीज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द सेकेंड काउंटर। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट हियर। अब सेकंड पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे ये सेकंड पार्ट था मेरा, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं अपना सेकंड पार्ट के सोल्यूशन पे। दिस इज द सेकंड पार्ट। नाउ द क्वेश्चन मीन्स इफ द कस्टमर वेट्स फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, अगर एक कस्टमर 10 मिनट तक के लिए वेट कर रहा है, एटलीस्ट का ये मतलब होता है 10 मिनट इज मिनिमम और मोर देन 10 मिनट, then the bank will open 1 more counter in order to minimize the waiting time of customer, ताकि कस्टमर को ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना पड़े, जिसके लिए हम ये कहते हैं WQ, W कैपिटल से Q स्मॉल से, WQ इज द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन द क्यू इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। ये आपको गिवन है, देखिए ऊपर गिवन है ना कि 10 मिनट्स तक कंडीशन दी गई है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं WQ इज द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन द क्यू, WQ हमें गिवन है, 10 मिनट्स गिवन है। अब नाउ वी विल कन्वर्ट इट, दैट इज 10 मिनट्स इनटू आवर। हम आवर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर आपको पता हो, मतलब अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है बाय हाउ मच, ये इसी का ही पार्ट है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, बाय हाउ मच द फ्लो ऑफ अराइवल्स शुड इंक्रीज।
तो हाउ मच का क्या मतलब है, एवरेज अराइवल रेट, दैट मीन्स लैम्डा, लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है या लैम्डा कितना इंक्रीज हो रहा है। तो पहला का लैम्डा तो हमें गिवन था 10, इसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से न्यू लैम्डा निकाला जा सकता है। न्यू लैम्डा निकालने के लिए हम सबसे पहले तो लैम्डा पुराना वाला हमारा आवर्स में है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज तो तब देखोगे ना जब जो 2 यूनिट हो आपके पास। तो अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें लैम्डा जो गिवन है पुराना वाला वो हमारा आवर्स में है, 10 पर आवर, ठीक है, देख सकते हो आप। दूसरी चीज WQ यहाँ पे 10 मिनट्स गिवन है, दैट इज एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन द क्यू, इट इज 10 मिनट्स, ये भी गिवन है हमें, WQ भी गिवन है, ठीक है। तो जो WQ भी हमें गिवन है, अब इसमें आप एक चीज इंपॉर्टेंट देखिए, WQ का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो WQ का फॉर्मूला आपका होता है लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर WQ। नाउ म्यू भी जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमारा आवर में किया था, 15 पर आवर, पुराना लैम्डा भी पर आवर में है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपको WQ मिनट्स में दिया है इसे आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, आवर में। नाउ वी विल कन्वर्ट इट, दैट इज 10 मिनट्स इनटू आवर। सो 60 मिनट्स में 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, ठीक है, दैट मीन्स 60 मिनट्स कंप्राइजेज ऑफ 1 आवर। सो इन 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स ऊपर गिवन है, 10 मिनट्स 1 डिवाइड बाय 60 इंटू 10, ठीक है। सो 10 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू 1.1 डिवाइड बाय 6। तो अब हम ये कह सकते हैं 1 डिवाइड बाय 6 अब हमारा आवर में आ गया, WQ हैज कम इन आवर। 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, इन 10 मिनट्स, क्योंकि जो हम इन्फॉर्मेशन गिवन है वो 10 मिनट्स है, सो 1 डिवाइड बाय 60 इंटू 10, so 10 by 60 is equals to 1 by 6. Now WQ नया आ गया 1 by 6. Now by how much the flow of arrival should increase, ठीक है, that is we have to find the lambda when WQ is 1 by 6 given and म्यू कितना ले रहे हैं हम, 15 पर आवर, ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके, क्योंकि WQ के फॉर्मूले में आपका फॉर्मूला होता है, WQ का क्या फॉर्मूला होता है अभी मैं आगे दिखा रही हूँ आपको, लैम्डा डिवाइड बाय म्यू विद इन ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा। तो अब इसमें आप ये चीज देखिए, WQ हमें कन्वर्ट कर लिया हमने, मिनट से किस में हम आ गए, आवर्स में। म्यू 15 पर आवर ले रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला यही है, WQ इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा। WQ इज 1 by 6 इज इक्वल्स टू लैम्डा, हमें निकालना है कि कितना फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 म्यू गिवन है, अगेन ब्रैकेट में 15 माइनस लैम्डा। अब इससे हम क्या कर लेंगे, ये लिखने के बाद नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट। क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 इंटू ब्रैकेट में 15, फिर ब्रैकेट में 15 माइनस लैम्डा, स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू लैम्डा। जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम ही आएगा, 15 विद इन ब्रैकेट 15 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 लैम्डा। देन 15 इंटू 15 इज 225 माइनस 15 माइनस का साइन ये लिखा है, फिर 15 इंटू लैम्डा, दैट इज 15 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 लैम्डा। नाउ 225 यहीं रहेगा, माइनस 15 लैम्डा आई हैव शिफ्टेड टू हियर, दैट इज 6 लैम्डा प्लस 15 लैम्डा। सिंस 225 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 15 इज 21 लैम्डा, देन 225 डिवाइडेड बाय 21। तो अब ये लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 10.7। नाउ न्यू लैम्डा कितना आया, दैट इज एवरेज, न्यू एवरेज अराइवल रेट, मतलब फ्लो कस्टमर का क्या हो गया, 10.7, ठीक है। न्यू हमारा कस्टमर का अराइवल रेट हो गया लैम्डा, दैट इज 10.7। लैम्डा जो क्वेश्चन में गिवन था अर्लियर वो क्या था, 10 पर आवर। तो डिफरेंस दिख रहा है आपको, 10.7 माइनस 10, दैट इज 0.7 पर आवर इज द रेट जिससे फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। अब पहली चीज तो ये समझ लीजिए फ्लो बढ़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें काउंटर खोलने की जरूरत है। कंक्लूजन या आंसर देख लेते हैं, 10 बाय 0.7 पर आवर द अराइवल शुड इंक्रीज, ठीक है, सो दैट वी कैन ओपन द सेकेंड काउंटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, फील फ्री टू कॉल मी एंड आस्क, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एग्जाम का क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्जाम्स में आया है, ठीक है। सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द फॉर्मूलाज वेरी नाइसली। थैंक यू।